नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की पुलिस में महकमे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और आपको बता दें कि देखिए 62 ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया है। और आपको बता दें कि देखिए एसपी से लेकर के एडीजी रैंक तक के अधिकारी हैं जिनका कि ट्रांसफर और पोस्टिंग किया गया है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं विवेकानंद जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। विवेका जी, जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं और बड़े पैमाने पर यह ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, किस नजरिए से देखते हैं इसको? देखिए, साल के अंत से 2 दिन पहले बड़े स्तर पर अफसरों का जो आईपीएस अफसर हैं उनका स्थानांतरण या फिर नई जिम्मेदारी अतिरिक्त प्रभार दिया गया। उसमें एडीजी से लेकर के एसपी रैंक के अधिकारी हैं, यानी कि कई जिलों में नए एसपी की पोस्टिंग की गई है। जो पूर्व वाले थे उन्हें हटा दिया गया है। कई ऐसे आईपीएस अधिकारी थे जो सरकार के बेहद करीबी थे, लेकिन उनको भी हटा दिया गया है। और कुछ ऐसे आईपीएस ऑफिसर जो सरकार के बेहद करीबी, सरकार के लाडले माने जाते थे, उन्हें एसपी से प्रोन्नत जब डीआईजी में हुए तो फिर से उन्हें फील्ड में भेजा गया है। कई ऐसे नाम हैं, हम पूरे विस्तार से बताएंगे, लेकिन कई ऐसे भी सवाल हैं जिस पर लोग मतलब ये हो रहे हैं कि आखिर पटना के एसएसपी, जिसे नीतीश सरकार ने डीआईजी में प्रोन्नत करते हुए पटना का एसएसपी बनाए रखा, राजीव मिश्रा का जब स्थानांतरण किया गया तो उन्हें कहां भेजा गया? उन्हें आतंकवाद निरोधक दस्ता का डीआईजी बनाया गया है। पटना का एसएसपी, यानी कि पटना में उसी अधिकारी की पोस्टिंग होती है जो काफी तेज तर्रार माने जाते हैं। हर मानक में कई ऐसे मानक होते हैं, उसमें खरा उतरते हैं, तभी उन्हें पटना का एसएसपी बनाया जाता है। और राजीव मिश्रा को नीतीश कुमार की सरकार ने एसएसपी बनाया। जब इनका पिछले साल डीआईजी में जब प्रोन्नति हो गए, उसके बाद भी डीआईजी, बतौर डीआईजी रहते हुए इन्हें पटना एसएसपी के रूप में काम लंबे समय तक काम करते रहे और आज तक काम करते रहे। अब इन्हें कहां जिम्मेदारी दी गई है? एटीएस में अब इन्हें आतंकवाद निरोधक दस्ता का डीआईजी बनाया गया है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में चर्चा है कि आखिर राजीव मिश्रा जैसा ऑफिसर, उन्हें आप एटीएस में, ठीक है एटीएस में आपने दिए, वहां पर बहुत काम होता नहीं है। क्या काम है? बिहार में आतंकवाद को लेकर के बहुत कुछ है नहीं, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि डंप कर दिया गया, पटना के एसएसपी को डंप कर दिया गया। आज तक पटना के कानून व्यवस्था को संभाल रहे थे, पटना में विधि व्यवस्था बनी रहे, अपराध पर अंकुश लगी रहे, इसको लेकर के नीतीश कुमार ने डीआईजी रहते हुए भी इन्हें पटना एसएसपी की जिम्मेदारी दी थी। अब इन्हें वहां से हटाया गया, ठीक है हटाया गया, तो आप और कोई महत्वपूर्ण जगह दे सकते थे। आप आतंकवाद निरोधक दस्ता में बतौर डीआईजी के तौर पर उनकी पोस्टिंग की है। कई ऐसे नाम हैं, न सिर्फ पटना एसएसपी की हम बात कर रहे हैं, कई ऐसे नाम हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा चल पड़ी है कि क्या यह चुनावी ट्रांसफर है, क्या यह चुनावी ट्रांसफर पोस्टिंग है। क्योंकि आप देखेंगे तो 2025 में चुनाव होने हैं, सितंबर अक्टूबर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके पहले सरकार जो है बड़े स्तर पर अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग करती है। क्योंकि आईपीएस, वैसे सरकार कभी भी आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन जो दिसंबर का महीना होता है, इसमें बड़ी संख्या में अफसरों को प्रोन्नति दी जाती है और उस आधार पर पोस्टिंग की जाती है। इस बार भी कई ऐसे अधिकारी थे जिन्हें आईजी से एडीजी में प्रोन्नति दी गई। एक ऑफिसर ऐसे थे जो एडीजी से डीजी बनाए गए हैं। कई ऐसे अधिकारी से जो डीआईजी से जिन्हें आईजी में प्रोन्नत किया गया है। कई ऐसे अफसर से जिन्हें एसपी से डीआईजी में प्रोन्नत किया गया। अभी कल ही 5 बिहार पुलिस सेवा के 5 ऐसे ऑफिसर जिन्हें आईपीएस दिया गया है। तो इस तरह से दिसंबर महीने में बड़े पैमाने पर प्रोन्नति होती है और उसके बाद सरकार ट्रांसफर करती है। आज जब जो पटना में जिनकी पोस्टिंग होती है, तो ऐसा माना जाता है कि वो तो तेज तर्रार हैं ही और सरकार के कहीं ना कहीं बहुत बिल्कुल सरकार के जब तक गुड फेथ में नहीं होंगे, पटना के एसएसपी आप नहीं बन सकते। ऐसी खबरें आती रहती है, ऐसी चर्चा होती है पुलिस में। जब तक नीतीश कुमार के भरोसेमंद आप नहीं होंगे, पटना में बतौर एसएसपी या डीएम की पोस्टिंग नहीं हो सकती है। अब डीएम की बात कर लें, चंद्रशेखर सिंह डीएम हैं। इन्हें जब के पाठक से विवाद हुआ था तो चंद्रशेखर सिंह को हटा दिया गया था और उन्हें बतौर नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्री सचिवालय में पोस्टिंग की थी। मुख्यमंत्री सचिवालय में इनकी पोस्टिंग की गई थी, यानी कि आप मुख्यमंत्री के करीबी हैं, तभी तो आपको अपने यहाँ रखे। उसके बाद जब के पाठक जी शिक्षा विभाग से हटे, उसके बाद फिर से इन्हें पटना का डीएम बना दिया गया। तो नीतीश कुमार उन्हीं पर भरोसा करते हैं
जिन्हें लगता है कि हाँ ये पटना में रह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उदाहरण है चंद्रशेखर सिंह, उदाहरण है पटना डीएम के तौर पर। उसी तरह से पटना एक एसएसपी के तौर पर राजू मिश्रा उदाहरण है कि बतौर डीआईजी में प्रोन्नति होने के बाद भी नीतीश कुमार ने उन्हें एसएसपी के पद पर बनाए रखा। लेकिन आज क्या हुआ, आज उन्हें जब स्थानांतरित किया गया तो एटीएस में डीआईजी बनाए गए हैं। अब सरकार कहीं भी कर सकते हैं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होती, लेकिन इस पर चर्चा जरूर है कि जिसे आप काबिल समझ रहे थे, जिसे आप इतना योग्य समझ रहे थे, जिसे आप डीआईजी में प्रोन्नति देने के बाद भी आप पटना एसएसपी के पद पर बनाए रखे, उन्हें आप एटीएस में भेज देते हैं। आप उन्हें और दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकते। देखिए कोई विभाग खराब नहीं होता, लेकिन बिहार में एटीएस का कोई महत्वपूर्ण, यहाँ कोई बहुत बड़ी आतंकवादी घटना या कुछ इस तरह का नहीं हो रहा है। ठीक है, एक मतलब एटीएस का गठन किया गया है, उसमें डीआईजी और एडीजी वगैरह लोग होते हैं, एसपी भी होते हैं, तो बतौर उसमें उन्हें डीआईजी के तौर पर बहुत ज्यादा काम नहीं है, और वहां पर आपने राजू मिश्रा को दिया। ठीक है, आपने दिया है, उसमें कहीं कोई सवाल, लेकिन चर्चा पुलिस के अंदर से भी है कि जिसे आप इतना महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिए हुए थे पटना एसएसपी, आप उन्हें अब सेंटिंग में दे रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण और पोस्टिंग है, आप देखिए कुंदन कृष्णन को लेकर के। कुंदन कृष्णन एडीजी हेडक्वार्टर हैं, सेंट्रल डेप्यूटी से वापस जब लौटे तो उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, जो एडीजी हेडक्वार्टर, मतलब एडीजी में सबसे जो महत्वपूर्ण पोस्ट होता है एडीजी हेडक्वार्टर, वहां उन्हें पोस्टिंग दी गई। उसके बाद आज जब नीतीश सरकार ने आईपीएस अफसरों का फेरबदल किया, उसमें कुंदन कुमार को अपर पुलिस महानिदेशक विशेष कार्यबल यानी कि एसटीएफ के एडीजी का अतिरिक्त प्रभार जो है वो दिया है। एडीजी एसटीएफ यानी कि अपराधियों के धर पकड़ को लेकर के, अपराधियों पर लगाम लगाने को लेकर के सरकार ने एसटीएफ का गठन किया है, स्पेशल टास्क फोर्स। वो बिहार से यानी कि पटना से ही वो केंद्रित होता है, और पटना मुख्यालय से ही निर्देशित किया जाता है कि फलाना अपराधी को पकड़ना है, उन पर कार्रवाई करनी है, उन्हें गिरफ्तार करना है, सूचना संकलन करना है, तमाम काम। और इसके एडीजी जो है कुंदन कृष्णन बनाए गए, यानी कि सरकार ने यह तैयारी कर ली है कि किस तरह से हमें अपराध पर लगाम लगाना है, अपराधियों को ठिकाने लगाना है। लिहाजा कुंदन कृष्णन को अब मुख्यालय एडीजी के साथ साथ एसटीएफ का एडीजी बनाया गया, बड़ी जिम्मेदारी दी गई। आप देखेंगे इस पोस्ट पर अभी अमृत राज जो तेज तर्रार आईपीएस माने जाते हैं, वे अपर पुलिस महानिदेशक थे, लेकिन उन्हें अब हटा करके अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ मतलब मुख्यमंत्री की जो सुरक्षा होती है ना, उसे वो यही मतलब टीम करती है। अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा जो बिहार के मुख्यमंत्री के सुरक्षा का जिम्मा संभालते, तो इन्हें अब सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। वहां एसटीएफ के एडीजी से इन्हें हटा दिया गया। कई ऐसे नाम हैं, आप देखेंगे राकेश राठी पुलिस महानिरीक्षक पूर्णिया क्षेत्र में आईजी का जगह है। नीतीश सरकार ने तय किया हुआ है कि मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, ऐसे जो महत्वपूर्ण जो कमिश्नरी हैं, वहां पर हमें जो है मतलब आईजी रैंक में देना है। तो वहां पर हटा करके, यानी कि आईजी राकेश राठी को हटा करके, वहां इन्हें हटा करके पुलिस महानिरीक्षक तकनीकी सेवाएं एवं संचार विभाग में भेज दिया गया। वहां पर आईजी को हटा करके डीआईजी की पोस्टिंग की गई है। देखिए पद वहां पर आईजी का है, सरकार ने तय किया है कि हम आईजी की पोस्टिंग करेंगे, और लेकिन आईजी की पोस्टिंग थी भी, अभी राकेश राठी वहां पर थे, अब कुछ समय पहले ही गए थे, उस समय पहले ही राकेश राठी को आईजी वहां पर बनाया गया था पूर्णिया में। इसके क्या मायने हो सकते हैं? अब सरकार को यह अधिकार है, सरकार के अधिकार पर कहीं कोई सवाल नहीं है, लेकिन चर्चा इसी बात की है कि अभी कुछ दिन पहले शिवदीप लांडे को आपने वहां से हटाया, जब उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र देने की बात करी, त्याग पत्र दे भी दिया, तब आपने उनको वहां से हटा करके पटना बुला लिया। उसके बाद राकेश राठी को यहां से आपने भेजा वहां पूर्णिया, और काफी चर्चा रही। राकेश राठी वहां पर गए, उनके ट्रांसफर के बाद राकेश राठी गए, और राकेश राठी को फिर से आपने बदल दिया, और वहां पर डीआईजी रैंक यानी कि जूनियर एक कुर्सी नीचे के अधिकारी को आप वहां पर भेज रहे हैं। तो सवाल तो उठेंगे ना, हम लोग उसी सवाल पर चर्चा कर रहे हैं कि आप आईजी को हटा करके वहां पर डीआईजी की पोस्टिंग कर रहे हैं। पद है आईजी का और आप वहां पर डीआईजी की पोस्टिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो सरकार के करीबी लोग हैं, कहीं ना कहीं उन्हें जगह दी गई है।
आई, ठीक है, इसके पहले भी वहां पर डीआईजी थे, डीआईजी को हटा करके आपको शिवदीप लांडे को वहां पर पोस्टिंग की गई थी पूर्णिया में आईजी के तौर पर, उसके पहले वहां पर डीआईजी थे, और अब जो है राकेश राठी जो आईजी थे उन्हें हटा करके फिर से डीआईजी के तौर पर वहां पर पोस्टिंग की गई है। उसके अलावा कई अन्य नाम हैं। विनय कुमार जो पुलिस महानिरीक्षक थे, उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, एसटीएफ के आईजी बनाए गए हैं और पुलिस हेडक्वार्टर के आईजी रहेंगे, वो ठीक है। आगे आइए, देखिए तबादला तो 62 में जो है बिल्कुल नवीन चंद्र झा थे जो शाहबाद के डीआईजी थे, उन्हें वहां से हटा दिया गया और विजिलेंस में उनको डाल दिया गया, विजिलेंस के डीआईजी बनाए गए हैं। उसके अलावा आप देख लीजिए बाबूराम जो तिरहुत प्रक्षेत्र के जो है डीआईजी थे, उन्हें वहां से हटा दिया गया है और कार्मिक में डीआईजी पटना मुख्यालय में कार्मिक का डीआईजी बनाया गया है। और जयंत कांत जो बेतिया के डीआईजी थे, उन्हें हटा करके भी आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग में पोस्टिंग की गई। राजू मिश्रा के हमने चर्चा कर दी। उसके बाद देखिए सुधीर कुमार पोरिका को भी हाल फिलहाल में सरकार ने क्लीन चिट दी है, क्योंकि इन पर बालू खनन में जब एसपी थे, एसपी रहते हुए सासाराम के रोहतास के एसपी थे, इस दौरान इन पर आरोप लगे थे और इसके बाद सरकार ने कार्रवाई करते हुए इन्हें हटा दिया था। अब इन्हें उस मामले में क्लीन चिट दी गई है और अब जाकर के इन्हें फिर से विशेष शाखा में थे, इन्हें पुलिस उप महानिरीक्षक बनाया गया है, गृह रक्षा वाहिनी। चंदन कुशवाहा, देखिए एक और चंदन कुशवाहा भी सरकार के बेहद करीबी माने जाते हैं, और चंदन कुशवाहा के बारे में जब पटना में उनकी पोस्टिंग थी तो नीतीश कुमार, कहा जाता है कि नीतीश कुमार नाराज भी हुए थे। हालांकि जब नई सरकार बनी एनडीए की, इन्हें फिर से खगड़िया का एसपी बनाया गया और अब इन्हें डीआईजी में प्रोन्नति दी गई है। और महत्वपूर्ण जगह मुजफ्फरपुर का डीआईजी बनाया गया है। मुजफ्फरपुर बहुत महत्वपूर्ण जगह है, बहुत संवेदनशील जगह है, और शिवदीप लांडे जब यहाँ पर थे, मुजफ्फरपुर के आईजी थे, तब उन्होंने कई ऐसे काम किए थे जिसके बाद उनका तबादला कर दिया गया था पूर्णिया। अब जो है चंदन कुशवाहा को मुजफ्फरपुर का जो जगह है ना, वहां भी आईजी की पोस्टिंग होती है, सरकार ने तय कर रखा है। देखिए वहां पर आईजी की पोस्टिंग भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुड बुक में वही हम बता रहे हैं ना, कि जहां पर आईजी की जगह है, जहां पर सरकार तय कर रखी है, तो वहां पर हम आईजी की पोस्टिंग करेंगे, वहां पर आप डीआईजी की पोस्टिंग कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि सवाल उठेंगे और चर्चा तो जरूर होगा ना, खास करके हम लोग जैसा व्यक्ति जरूर सवाल उठाएगा कि सरकार नहीं तय कर रखा है कि हम पूर्णिया में हम आईजी को रखेंगे, उसके अलावा हम मुजफ्फरपुर में रखेंगे, और वहां पर अगर आप डीआईजी की पोस्टिंग करते हैं तो स्वाभाविक है। तो आप देखेंगे चंदन कुशवाहा को पुलिस उप महानिरीक्षक तिरहुत में पोस्टिंग की गई है। तो सरकार के जब तक आप करीबी नहीं होंगे, तब इतनी महत्वपूर्ण जगह दी नहीं जा सकती है। प्रमोद कुमार मंडल जो आतंकवाद निरोधक दस्ता में डीआईजी थे, उन्हें पुलिस उप महानिरीक्षक पूर्णिया बनाया गया है। कई अन्य नाम हैं जिसमें हम कई ऐसे हैं जो सरकार के गुड बुक में थे, उन्हें वहां से हटा दिया गया है। अवकाश कुमार जो वर्तमान में अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस अधीक्षक थे, उन्हें पटना का एसएसपी बनाया गया है। इसके पहले अवकाश कुमार शुरुआत में भोजपुर के भी एसपी थे, बेगूसराय में भी एसपी थे, दरभंगा में भी थे, कई महत्वपूर्ण जगहों पर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने अवकाश कुमार पर भरोसा जताया है और राजधानी पटना का एसएसपी उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी जो है अवकाश कुमार को दी गई। हर आईपीएस ऑफिसर जो बिहार में काम करता है, अपेक्षा उनकी अभिलाषा होती है कि एसपी रहते हुए उन्हें पटना में एसएसपी की जिम्मेदारी दी जाए। तो अवकाश कुमार भी अब उस आकांक्षा, उस अभिलाषा को पा ली है। सरकार ने उन पर भरोसा जताते हुए पटना का जो है एसएसपी बनाया है। आगे अगर आप बात कर लें तो कई अन्य नाम हैं। इनामुल हक मेंगनू जो किशनगंज में एसपी हुआ करते थे, एक कश्मीर के रहने वाले हैं और कुछ दिनों से सेंटिंग पोस्ट था, गृह रक्षा वाहिनी में थे। इन्हें छोटा जिला, जो ये डायरेक्ट आईपीएस हैं, और इन्हें छोटा जिला पुलिस अधीक्षक अरवल में, इन्हें जिम्मेदारी अरवल का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। संजय कुमार सिंह जो एसटी आतंकवाद निरोधक दस्ता में एसपी थे, उन्हें भी महत्वपूर्ण जगह दी गई। सीतामढ़ी के एसपी देखिए मनोज कुमार तिवारी, सरकार के बेहद करीबी ये माने जाते थे और डीएसपी से इन्हें प्रमोशन मिला था, आईपीएस बने और लंबे समय तक सीतामढ़ी के एसपी रहे। इन्हें सरकार ने हटा दिया है और सीआईडी में इन्हें पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। उपेंद्र नाथ वर्मा कुछ दिनों से सेंटिंग में थे, इन्हें बांका का एसपी बनाया गया है
उसी तरह से डॉक्टर गौरव मंगला, ये डायरेक्ट आईपीएस हैं, लेकिन इन्हें फील्ड में नहीं भेज करके बीएमपी 7 कटिहार की जिम्मेदारी, कमांडेंट की जिम्मेदारी दी गई है। दया शंकर के बारे में आपको हम बता दें कि ये दया शंकर पहले पूर्णिया के एसपी थे। इनके खिलाफ जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई ने रेड किया था आय से अधिक संपत्ति के मामले में। तो दया शंकर जो ईआरएसएस में पुलिस अधीक्षक थे, उसके बाद सरकार इन्हें सस्पेंड कर दिया था। विभागीय कार्रवाई शुरू, इसी बीच इनका निलंबन वापस लिया गया और ईआरएसएस में पुलिस अधीक्षक के तौर पर तैनात थे। इन्हें पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा में प्रतिनियुक्त किया गया, फील्ड पोस्टिंग इन्हें नहीं दी गई है। तो देखिए आप जो लिस्ट बता रहे हैं उसमें देखिए हरिमोहन शुक्ला डीएसपी थे, सरकार ने इन्हें प्रमोशन दिया और इन्हें आईपीएस मिला और मुख्यमंत्री की सुरक्षा को ये संभाल रहे थे। अभी आप देखेंगे मुख्यमंत्री अभी हाल जो यात्रा में जा रहे थे तो उसमें भी हरिमोहन शुक्ला इनके साथ होते थे, क्योंकि इन्हें जिम्मेदारी थी, विशेष सुरक्षा दल के कमांडेंट थे, इस नाते मुख्यमंत्री की सुरक्षा का ये जिम्मा संभाल रहे थे। तो अब इन्हें फील्ड में भेजा गया है बतौर कैमूर, मतलब कैमूर के एसपी बनाए गए, यानी कि नीतीश कुमार का साथ रहने का फायदा इन्हें मिला डीएसपी से, यानी कि बिहार पुलिस से जब आईपीएस में इन्हें प्रोन्नति मिली, अब जो है इन्हें फील्ड में एसपी बना करके भेजा गया है, कैमूर के एसपी बने हैं। कई अन्य नाम है, सुशील कुमार मधुबनी के एसपी थे, उन्हें मुजफ्फरपुर का एसएसपी बनाया गया है। ललित मोहन शर्मा जो कैमूर के एसपी थे, उन्हें वैशाली की जिम्मेदारी दी गई है। विश्वजीत दयाल मतलब बिहार पुलिस से प्रोन्नत हुए, ये पटना ग्रामीण के एसपी थे, इन्हें मुजफ्फरपुर का नगर एसपी, टाउन एसपी बनाया गया। पूरन कुमार झा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पूरन कुमार झा के बारे में बहुत लोग जानते होंगे। पूरन कुमार झा के खिलाफ जेडीयू के एक विधायक हैं गोपाल मंडल, पूरन कुमार झा नवगछिया के एसपी अभी तक थे, इन्हें वहां से हटा दिया गया है और बीएमपी 13 दरभंगा में समादेष्टा के तौर पर इनकी पोस्टिंग की गई है। तो पूरन कुमार झा को लेकर के वहां के जो जेडीयू के विधायक थे गोपाल मंडल, वे लगातार इनके खिलाफ हमला बोलते थे, कई तरह के आरोप लगाते थे। वो आरोप हम तमाम लोगों ने अपने दर्शकों को बताया भी था कि इस तरह से एसपी के खिलाफ जो है नीतीश कुमार की पार्टी के ही एक विधायक उन पर आरोप लगाते थे, कई गंभीर आरोप लगाते थे, लगातार बोलते रहे। तो सरकार ने उन्हें हटा दिया है, यानी कि फील्ड पोस्टिंग से उन्हें पूरन कुमार झा को हटा करके बीएमपी में जो है डाल दिया गया, बीएमपी का कमांडेंट बना दिया गया। तो हम यही कह रहे हैं ना कि यह चुनावी पोस्टिंग है, चुनावी ट्रांसफर पोस्टिंग है। सरकार अपने हिसाब से जेडीयू विधायकों को लगता है कि एसपी मेरे लिए खतरा हो सकता है, एसपी से उनसे नुकसान पहुंच सकता है, तो वैसे एसपी को फील्ड से हटा करके वापस बुलाया जा रहा है, उन्हें सेंटिंग पोस्ट में पोस्टिंग उनकी दी जा रही है। तो पूरन कुमार झा इसका उदाहरण है। कई अन्य हमने बताया उसके पहले, पूरन कुमार झा के खिलाफ जेडीयू के एक विधायक लगातार उन पर आरोप लगाते थे और मांग करते थे कि नीतीश कुमार उन्हें तत्काल वहां से हटा करके फील्ड से वापस बुला लें, उन्हें मुख्यालय बुलाएं। तो पूरन कुमार झा को वहां से हटा दिया गया है। हालांकि वहां नवगछिया एसपी के तौर पर गया कि नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रेरणा कुमार को वहां भेजा गया है, महिला एसपी को भेजा गया है वहां पे। कई अन्य नाम है, मदन कुमार आनंद मतलब बिहार पुलिस से प्रोन्नत होकर के मतलब आईपीएस बने, वे एसपी आर्थिक अपराध थे, इन्हें भी फील्ड में भेजा गया है। ये जमुई के एसपी बने हैं, कहा जाता है कि ये भी सरकार के करीबी हैं और इन्हें फील्ड में भेजा, क्योंकि बिहार पुलिस से यानी कि डीएसपी से जो एएसपी बनते हैं, फिर उसके बाद उन्हें स्टाफ ऑफिसर बनाते हुए उन्हें आईपीएस दिया जाता है। तो हर ऐसे पुलिस ऑफिसर जो बिहार पुलिस से आईपीएस में गए हैं, उन्हीं की इच्छा होती है कि एसपी के तौर पर कम से कम 1-2 जिला में काम करने का मौका मिले। तो मदन कुमार आनंद जो कई जिलों में, कई अनुमंडल में डीएसपी रहे, एएसपी रहे और अभी जब आईपीएस मिला तो ये पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई में थे, इन्हें जमुई का जो है एसपी बनाया गया है। कई अन्य नाम है हमने बताया जो प्रमोट होकर। देखिए राजेश कुमार जो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी, आप मुख्यमंत्री के पहले सुरक्षा अधिकारी थे, मुख्यमंत्री के जो है बेहद करीबी, आप जहां भी मुख्यमंत्री जाते हैं राजेश कुमार को साथ रखते हैं। इन्हें समादेष्टा विशेष सुरक्षा दल में वहां पर पोस्टिंग की गई है, हाल फिलहाल में इन्हें प्रोन्नति दी गई थी राजेश कुमार को। तो जिस तरह से बेबिका जी जो खबरें आ रही हैं उसमें कई को देख रहे हैं कि उम्मीद से ज्यादा पदोन्नति दी गई
और कहीं देख रहे हैं कि जो बहुत निकट थे या बिल्कुल, कुछ ये इसीलिए हम बेहतर कह रहे हैं ना कि चुनाव, चूंकि 2025 में विधानसभा के चुनाव है, जी तो सरकार यह चाह रही है कि जो बेहतर हो, जो सरकार के लिए बेहतर हो, जो जेडीयू बीजेपी या एनडीए गठबंधन के लिए जो बेहतर हो, जो ठीक ठाक हो, उन्हें फील्ड में जगह दी जा रही है। और जो सरकार के नजदीक हो, जिनकी सेटिंग तगड़ी हो, जी वैसे लोगों को फील्ड में एसपी या फिर डीआईजी, जो फील्ड में डीआईजी और एसपी का जो पद होता है ना, काफी महत्वपूर्ण पद होता है। तो उन जगहों पर ऐसे आईपीएस, उसमें से कई नव प्रोन्नत भी हैं, यानी कि बिहार पुलिस ऑफिसर से उन्हें आईपीएस में प्रोन्नति दी गई, वैसे लोगों को भी फील्ड में जगह दी गई है, जिसमें हमने आपको बताया जी मदन कुमार आनंद, उसके अलावा शुक्ला जी जो जी मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे हुए थे, उन्हें भी जगह दी गई है। तो न सिर्फ आईपीएस, न सिर्फ एसपी और डीआईजी, बल्कि आप देखेंगे तो हाल फिलहाल में मतलब 1-2 दिनों में और भी ट्रांसफर पोस्टिंग होने वाला है, जिसमें एसडीपीओ के तौर पर उनकी पोस्टिंग होगी। तो वैसे जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो सरकार के नजदीक हैं, सत्ताधारी दल के लोगों के नजदीक हैं, वैसे लोगों को जिला और अनुमंडल दिया जाएगा। तो देखिए इस तरह से जो खबरें आ रही है पुलिस महकमे से और तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग हुए, और कहा जा रहा है कि इसमें जो लिस्ट है हमारे पास, उसमें 62 ऐसे आईपीएस अधिकारी के बारे में है कि उनके ट्रांसफर पोस्टिंग हुए हैं। लेकिन जो चर्चा में विवेका जी बता रहे थे कि देखिए कहीं ना कहीं चुनावी मोड को लेकर के भी सरकार जो है इस ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो है तय किए गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।